नमस्ते। पहले हम यही प्रश्न ले लेते हैं, राधा का प्रश्न। राधा और श्री कृष्ण, राधा कौन है? कौन कह सकता है सिवाय श्री कृष्ण के? श्री कृष्ण कौन है? कौन कह सकता है सिवाय राधा के? जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, ये अवतार की जो हमारे यहाँ सत्य रिवील किया गया है, इट्स नॉट ए कल्पना, गॉड बिकमिंग ह्यूमन। तो उनको दो लेवल पे काम करना पड़ता है। एक, अपनी लीला में जो उनको अपनी दिव्यता को मैनिफेस्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, जिस कार्य के लिए आए हैं उस भाग को करना है एज द डिवाइन अपॉन अर्थ। वहीं दूसरी ओर उनको यह भी रिप्रेजेंट करना होता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कैसे कनेक्ट करना है, बोथ एस्पेक्ट्स। कम से कम 3 अवतारों की स्टोरीज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री राम जी की स्टोरी में सीता इज अर्थ नेचर। तभी वो जब जनक राजा हल चला रहे हैं तो उसमें से कुंभ में से सीता निकलती, विच इज ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट, आई मीन इट्स नॉट ए साइंटिफिकली थिंग, बट इट इज ए वेरी क्लियरली सिंबॉलिक स्टोरी। शी इज अर्थ नेचर। वो भूमजा है, वो भूदेवी उनके गर्भ से निकली, उसमें समा जाती है, तो सी इज अर्थ नेचर। और अर्थ नेचर कनेक्ट करती है, अगर हम श्री राम को डिवाइन सोल लें तो पूरी कहानी उस तरह से समझ आ सकती है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन अर्थ नेचर एंड द डिवाइन सोल, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इन टू इट। मे बी समय रहा तो हम लोग वो ले लेंगे। और बिफोर आई कम टू राधा एंड कृष्णा, श्री अरविंद, इनफैक्ट श्री राम जी की स्टोरी में हनुमान, माता जी से किसी ने पूछा था कि हनुमान कौन है, वो कहते हैं कि ही इज द सेम डिवाइन बीइंग वाज अज्यूम्ड दिस फॉर्म टू शो हाउ वी शुड कनेक्ट टू द डिवाइन बीइंग। सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और ये हम सब जानते हैं कि शिव का वो अवतार है। शिव और राम, इट्स लाइक सेइंग दैट शिव और विष्णु में कोई अंतर है, नहीं, दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वन रियलिटी। एक और अर्थ नेचर का डिवाइन सोल के साथ संबंध, उसके जो एडवेंचर है, उसकी जो समस्याएं हैं और उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब राम सीता की स्टोरी में है। इफ वी अंडरस्टैंड कि सीता इज अर्थ नेचर एंड रामा इज द डिवाइन सोल। लेकिन मनुष्य को कैसे कनेक्ट करना चाहिए व्हेन द डिवाइन कम्स अपॉन अर्थ, ये हनुमान टिपिफाई करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्री अरविंद सीमा की स्टोरी में श्री अरविंद इज द डिवाइन हु हैज रिप्रेजेंट द ह्यूमन एंड द डिवाइन एस्पेक्ट, बट ह्यूमन ग्रोइंग इन टू द डिवाइन, ये है उनका पूरा। तो अवतार जो होते हैं उनके ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन मानव चेतना को और अर्थ नेचर को कैसे कनेक्ट करना है, ये डिवाइन मदर हमको रिवील करती है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि जो माता जी की प्रेयर है, उनको प्रे करने की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं डिवाइन मदर है। तो श्री अरविंद बताते हैं, शी इज शोइंग टू ह्यूमैनिटी द साइकिक वे ऑफ कनेक्टिंग विद द डिवाइन। सारी अगर हम प्रेयर पढ़ें तो दे आर प्रेयर्स डन इन आइडेंटिफिकेशन विद द अर्थ कॉन्शियसनेस। वो मानव चेतना को बता रही हैं कि हम ईश्वर के साथ कैसे कनेक्ट करें। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस वन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। राधा कृष्ण की लीला में भी श्री कृष्ण और राधा दो नहीं है, जैसे डिवाइन मदर एंड श्री अरविंदो और राम एंड सीता, दे आर नॉट टू, बट फॉर द वर्क वो दो रूप लेते हैं। तो राधा और कृष्ण दो नहीं है किंतु एक है, परंतु इस धरती पर लीला के लिए श्री कृष्णा रिप्रेजेंट्स द डिवाइन एलिमेंट हु हैज कम फ्रॉम अबव, डिसेंडिंग डिवाइन एलिमेंट, जो अर्थ नेचर में उतरे हैं अपनी लीला करने के लिए। लेकिन अब श्री कृष्ण कैसे बताएंगे मनुष्य को कि तुमको मेरे साथ कनेक्ट कैसे करना है? जगह जगह हिंट देते हैं, सबसे बड़ा हिंट तो गीता में वो दे देते हैं, लेकिन वह एस्पेक्ट राधा माता प्ले करती हैं। तो वो बताती है मानव चेतना को कि किस तरह से तुमको जोड़ना है डिवाइन के साथ। वो अब स्टोरीज का जहां तक सवाल है, उसमें सम से दैट राधा एग्जिस्टेड, सम से कि वो मिस्टिक वर्ल्ड का एक ट्रूथ है जिनको मैनिफेस्ट किया गया। इसका फाइनल वर्ड तो माँ ने स्वयं दिया हुआ है। जब माता जी से किसी ने पूछा कि
Has Radha existed upon earth? She said, not only has she existed, she continues to live. Of course, उन्हीं के अंदर वो राधा का समर्पण मूर्त रूप हुआ था. तो राधा इज द अल्टीमेट टोटल सरेंडर टू द डिवाइन, विच इज द एक्मे ऑफ लव. तो सभी गोप गोपी श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है. दे वर ऑल गार्जियंस ऑफ लाइट, दे केम विद श्री कृष्णा फॉर द श्री कृष्ण लीला. लेकिन उनके प्रेम में चीजें मिक्स थी. इसीलिए वो लीला में हम देखते हैं कि वो कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लेना या मटकी फोड़ देना, सारी जो लीला के हिस्से हैं, और अचानक मिडनाइट को डिसअपियर हो जाना. उनके मन में अभिमान भी आ गया था कि श्री कृष्ण से हम फेवरेट हैं. वो जो कल हम भजन सुन रहे थे, वो चारों तो हम ज़्यादा फेवरेट हैं, हम ज़्यादा फेवरेट हैं. राधा के मन में एक क्षण को भी ऐसा कोई भाव नहीं आता है. इफ यू रीड द स्टोरी ऑफ राधा, और यहाँ तक कि जब उद्धव जाते हैं, जाते क्या है, वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप ये क्यों गोपों को समझाते नहीं हो कि ये सब कर रही हैं प्रेम में विवल होके, इसका भगवान से क्या लेना देना है. आप भी जानते हो कि आप तो पार ब्रह्म हो, तो पार ब्रह्म को तो ऐसे नहीं पा सकते हो. ही डजंट नो, बिकॉज श्री कृष्ण ने भक्ति को रिलीज किसने किया? श्री कृष्ण ने. जो वेद और उपनिषद में आपको बहुत रिमोट हिंट मिलता है. श्री अरविंद कहते हैं कृष्णाज एक्साइल्ड फ्रॉम वृंदावन क्रिएटेड डिवोशनल रिलीजन, बिफोर दैट देयर वाज ओनली वर्क्स एंड नॉलेज. सो अब वो डिवोशन जो था वो नहीं था. अगर आप देखो वैदिक, टिपिकली वैदिक उपनिषदिक एज में यू डोंट फाइंड द डिवोशन. सो अब वो डिवोशन क्या है, पहली बार धरती पर प्रकट हो रहा है. डिवोशन का आनंद क्या है, समर्पण क्या है, तो वह चीज राधा एपिटमाइज करती है. तो उद्धव को भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है. उद्धव ने तो पढ़े हुए हैं उपनिषद. तो श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप ये गोपियों को समझाते क्यों नहीं हो कि ये कोई तरीका नहीं है. तो श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि उद्धव, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तुम जाके उनको समझा दो. और वो बहुत सुंदर संवाद है. उद्धव जाते हैं गोपियों को समझाने, पर वो पहले कहते हैं कि आप हमको एक ऑथराइजेशन लेटर दो, नहीं तो गोपियाँ मानेगी नहीं. तो श्री कृष्ण को पत्र लिखते हैं, मेरे बिहाफ पर जा रहा है, इसको बात सुन लेना इसकी. और वो जाते कहती तुम कौन हो? मैं कृष्ण जी के पास से आया हूँ. तो सब तो एकदम विह्वल हो जाती हैं. हम सबके साथ ऐसे, जब हम बाहर रहते थे, कोई कहता था आश्रम से आया है, तो हमें तो यही लगता था कि अब नेक्स्ट टू मदर. और ऐसी सेवा की, अरे ये तो आश्रम से आ रहे, वहां से तो ऐसा भाव आता था कि सब कुछ जो कुछ कर सकते हैं करो. तो आई कैन अंडरस्टैंड वो गोपियों के अंदर क्या होता होगा. तो वो तो लेकिन वो तो खैर एक्सट्रीम. तो क्या लाए? और नहीं रुको तुम लोग, आतुर अधीर मत हो. श्री कृष्ण की चिट्ठी लाए. चिट्ठी उन्होंने लिखी है, पढ़ना लिखना नहीं आता है. चिट्ठी लेके फाड़ डाली सबने, छोटे छोटे टुकड़े हो गए. श्री कृष्ण ने टच किया है. होता है ना क्या जॉय, श्री कृष्ण ने उसको टच किया है, बस इतना काफी है. अभी ऐसे ही लोग, माता जी ने किसी पेपर पे साइन किया है. अब पेपर पे साइन किया हो तो हाई स्पेशल. हम लोग को एक बार ऐसे मिला कि भाई पेपर पे साइन किया, पर अब वो पेपर भी तो है ना, उस पर टच तो किया ना माने, तो पेपर को क्यों फेंका जाए, पेपर को भी रखा जाए. तो कलेक्ट किया हम लोगों ने वो कागज, क्योंकि वो कागज है जिस पर माता जी ने साइन किया है. पेपर भी तो इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे अब गोपियों ने सब ये ले लिया. अब उद्धव कहते तुम लोग सच में पागल हो, ऐसे नहीं होता है कृष्ण जी की प्राप्ति. तो फिर कृष्ण ने मुझे ऑथराइज करके भेजा है तुम लोगों को सिखाने. तो बोलते हैं आप सिखाइए, कृष्ण जी ने भेजा है तो हम सुनेंगे. तो प्राणायाम कीजिए. गोपी कहते हैं एक तो प्राण था, कृष्ण को दे दिया, बची नहीं कुछ प्राणायाम करने को. वो तुम लोग पागल, ध्यान करो. कैसे वो निराकार शून्य, कहते ध्यान हटती ही नहीं हमारा कृष्ण से, हम कैसे ध्यान करें. देन ही गेट्स. वो कहते हैं कृष्ण केवल एक, मतलब ही इज ए ह्यूमन फॉर्म, आप क्यों उनके पीछे पागल हो रही हो. तो वो गोपियाँ उनको कहती हैं आप असल में उद्धव जी, हम तो थोड़े पागल हैं, पर आपको जो नशा है ना पागलपन का, वो आसानी से उतरेगा नहीं. तो उसको केवल राधा मैया उतार सकती है, राधा रानी. तो वो जाते हैं राधा जी के पास.
और वो कहते हैं उनको कि कृष्ण तो यहाँ नहीं है, तुम ये लोग समझती क्यों नहीं है? तो राधा रानी उनको कहती कहाँ नहीं है कृष्ण, कहाँ नहीं है कृष्ण। तो वो उनको दर्शन देती है कि कृष्ण में है संसार सारा। राधा के अंदर एक क्षण का भी क्षोभ नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है। बाकी सब गोप गोपी दुख में कि कृष्ण चले गए, अच्छा आ गए, सो वो जॉय एंड सॉरो डिवाइन के कांटेक्ट से महसूस कर रहे हैं। राधा स्थिर भाव से है, क्योंकि राधा जानती कि कृष्ण कहीं नहीं है गए हैं, कृष्ण सर्वत्र हैं, मेरे अंदर हैं, सबके अंदर हैं। तो शी इज द एपिटोम ऑफ कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन। और इसको माता जी जब सहाना दी एक नृत्य कर रही थी राधा जी के ऊपर, तो वो कर नहीं पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि अब नृत्य में उनको ध्यान आ रहा था, ऑडियंस भी है, परफॉर्मेंस भी है। तो माता जी कहती है राधा का ये भाव कभी नहीं था, ऑडियंस परफॉर्मेंस ये सब खत्म। राधा का तो भाव पूरी तरह वो तन्मय हो गई थी, बेसुध हो गई थी इन गिविंग हरसेल्फ टू कृष्णा। तो उनको नहीं समझ आ रहा था, तो उन्होंने फिर आज जो राधास प्रेयर के नाम से विख्यात है उसका वहां बर्थ है। माता जी ने पहले उनको लिख करके दिया कि राधा के लिए केवल कृष्ण हैं जिनको वो पूरी तरह सर्वस्व अपना दे चुकी हैं। उसके बाद जो उनके जीवन में सुख आए या दुख आए, अच्छा हो या बुरा हो, प्लेजर हो या पेन हो, सब कुछ वो प्रसाद रूप में श्री कृष्ण के हाथों से दिया हुआ गिफ्ट समझ के स्वीकार करती हैं। वो निकाल लेना प्रेयर, विल जस्ट रीड दैट, राधास प्रेयर। सो अब बाद में तो इन्होंने इस भाव से नृत्य किया एंड इट बिकेम समथिंग अमेजिंग। तो राधा के अंदर कोई अपना भाव ही नहीं है, सब कुछ कृष्ण में है। हम मानव चेतना कहती है ये प्लेजर हुआ, पेन हुआ, प्लेजर हुआ तो गिफ्ट, और पेन हुआ तो भगवान तूने क्या किया, कर्म वर्म सब कुछ। शी लुक्स एट इट एज गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा। सो बाद में इसी भाव को माता जी ने उसको थोड़ा करेक्ट किया और वो राधास प्रेयर के नाम से आई है। सो आई जस्ट रीड आउट दिस प्रेयर। माता जी की प्रार्थना है कि राधा का भाव क्या है जो राधा रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमें बता रही हैं इस तरह से भगवान से प्रेम करना है तो ऐसे करो। देर इज नो अल्टीमेट रेवलेशन ऑफ भक्ति देन वॉट राधा हैज रिवील्ड इन हर लाइफ एंड द मदर हैज रिवील्ड थ्रू राधास प्रेयर। और वो भाव ये है, ओ दाओ whom at first sight this is too overwhelming, just give me a moment. It's so beautiful, love at first sight with the divine. O thou whom at first sight I knew for the Lord of my being and my God, receive my offering. दे रही हो आप अपने ईश को, इष्ट को। Thou art, thine are all my thoughts. अच्छे हैं बुरे हैं छटाई करके नहीं दे रही हैं। Thine are all my thoughts, all my emotions, all the sentiments of my heart, all my sensations, all the movements of my life, each cell of my body, each drop of my blood. दे रही हैं। भगवान क्या देंगे? हम लोग भक्ति में बार्गेन करते हैं। साइकिक भक्ति को श्री अरविंद बताते हैं इसमें कोई बार्गेन नहीं होता है। माइंड की भक्ति प्रमाण चाहती है, वाइटल की भक्ति डिमांड चाहती है, और साइकिक की भक्ति केवल देना चाहती है। तो यहां पर है, ये सब देने के बाद राधा कहती है आई एम एब्सोल्यूटली एंड ऑल टुगेदर दाइन, दाइन विदाउट रिजर्व।
What thou wilt of me, that I shall be. Whether thou choosest for me life or death, happiness or sorrow, pleasure or suffering, all that comes to me from thee will be welcome. ग्रजिंगली नहीं, खुशी खुशी जो भी आप दोगे मैं सहस्र स्वीकार करूंगी. ईच वन ऑफ दाई गिफ्ट्स विल बी ऑलवेज फॉर मी ए गिफ्ट डिवाइन, ब्रिंगिंग विद इट द सुप्रीम फेलिसिटी. भगवान से जो मिले मन, ये देखिए द्वंद्व से परे जाने की कितना. ईगो कहती है ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ईगो ड्युअलिटीज में रहती है. जो मेरे अनुकूल है वो अच्छा हुआ, जो मेरे विपरीत हुआ प्रतिकूल हुआ वो बुरा हुआ. लेकिन जो सोल है हर चीज को भगवान का गिफ्ट समझ के रिसीव करती है, क्योंकि वो जानती इसी में उसका परम कल्याण है. माता जी कहती हैं, रिसीव ऑल द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ एज ए ग्रेस एंड ए ब्लेसिंग एंड इंडीड इट विल बी सो. जो कुछ जीवन में घटन अघटन होता है उसको रिसीव करना. राधा श्री कृष्ण को प्रेम करती है अनन्य रूप से, लेकिन उनका विवाह नहीं होता है, उनका विवाह किसी और के साथ होता है. ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कह दिया आई एम एब्सोल्युटली दाइन. इसी को कहते हैं आपका इनर ट्रूथ, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, डिवाइन एज बिलवेड. श्री अरविंद ने इसको एक एफोरिज्म में बड़े सुंदर ढंग से कहा है. दिस वर्ल्ड वॉज परफेक्टली क्रिएटेड टू कमिट एडल्ट्री विद गॉड. आगे वो कहते हैं कि भक्त कौन होता है. ही इज विद एग्जैक्ट एफोरिज्म आई में फॉरगेट, बट भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो ही इज विद द वर्ल्ड, सब चीजों के साथ है, बीच में है, प्रेम भी है, जीवन है, सब है. लेकिन डीप इनसाइड ही लुक्स फॉर द सीक्रेट रैप्चर ऑफ हिज डिवाइन लवर एंड बिलवेड, पैरामोर, डिवाइन पैरामोर. अब वर्ड क्या यूज किया उन्होंने? पैरामोर. आमोर फ्रेंच वर्ड है. लव, लव का वो रूप है, उसमें रोमांस भी है, सब है, वो पैरामोर है. बाकी he says we are tied to the world by duty and custom. ये मेरा पति है, ये मेरा मित्र है, ड्यूटी एंड कस्टम. लेकिन सीक्रेट लॉन्गिंग तो केवल डिवाइन पैरामोर की है. ये इनर ट्रूथ है. तो राधा के जीवन में विवाह भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन राधा ने हृदय में केवल श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है और उन्हीं को सब सौंपा है. यदि इस सरेंडर का कहीं कहीं झलक मिलती है तो एक तो द्रौपदी के जीवन में, द्रौपदी जब जाती हैं अल्टीमेटली अपने धाम को, तो सब पूछती हैं उनसे. बड़ा आश्चर्य वाला जीवन था, 5 पति, कभी घटित नहीं हुआ था, तो तुम्हें क्यों इतना उच्च दर्जा दिया गया द्रौपदी? तो कहती क्यों? आई हैव बीन फेथफुल. हाउ कैन यू बी फेथफुल? यू डिडंट लव देम इक्वली. कहती नो दैट इज ट्रू. कहते सो यू लव्ड अर्जुना, यू वर पार्शियल. ही सेज नो दैट इज नॉट ट्रू. डिड यू लव भीमा द माइटी? नो. युधिष्ठिर द वाइज? नो. रादर सहदेव द वाइज? Nakul the handsome? None of them. So whom did you love? Somebody else? He says, yes. While they were all my husbands, but I loved only Krishna. Krishna. A very personal note, I had this dilemma. Divine को beloved कैसे बनाया जाए? माँ को beloved बोलने बड़ी प्रॉब्लम होती थी. Then I realized कि Who is the beloved to whom you reveal your secret most things? कुछ उनके सामने छिपा नहीं होता है, वो तो उन्हीं के सामने कर सकते हो. Nobody else can ever know everything that is happening inside you. So she is the soul beloved
बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एक्मे ऑफ भक्ति. श्री अरबिंदो कहते हैं द लीस्ट काइंड ऑफ भक्ति इज वेर यू रिलेट विद द डिवाइन विथ फियर. दैट इज मोस्ट वर्स्ट ऑन द लोएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, डिवाइन विथ फियर. भगवान से डरो, भगवान पनिश करेंगे. क्रूडेस्ट माइंड्स क्रिएट भगवान पनिश करेंगे, तुमको दंड देंगे. तो श्री अरविंद कहते हैं ये लोएस्ट है कॉन्शियसनेस में, जिसमें भय है. उसके बाद अलग अलग रूप आते हैं, बहुत सारे रूप हैं. डिवाइन एज टीचर, डिवाइन एज मास्टर, विद योर सेल्फ एज स्लेव, विद कान्हा फॉर स्लेव एंड फॉर मास्टर. सो ये सारे, और जैसा तुम्हारा रहेगा भाव, उस प्रकार से डिवाइन कनेक्ट करते हैं. जैसे माता जी कहती हैं गॉड्स सर्वेंट इज समथिंग, गॉड स्लेव इज ग्रेटर. स्लेव की कोई दिहाड़ी नहीं होती है, स्लेव तो बिक गया है. अब वो बिक गया है तो सब समय वो भगवान उसको साथ रखेंगे, बस उसका ये डिलाइट है. वो ये नहीं कह सकता मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. डिवाइन एज फ्रेंड, फ्रेंड ही नहीं, डिवाइन एज प्लेमेट. वो क्या क्या तुम नॉटीनेस डिवाइन के साथ, प्लेमेट, क्लास्प ऑफ द फ्रेंड एंड द लवर, और डिसाइपलशिप टू गॉड, द टीचर. एंड लास्ट में ये आता है डिवाइन एज द पैरामोर एंड बिलवेड. सो शेरविन कहते हैं कि जिसने इन 7 रूप में डिवाइन को पा लिया, उसके he is emancipated beyond the Advaitin and the heavens of the beatitude, क्योंकि उसने जीवित रहते इन सबको प्राप्त कर लिया. और फिर वो आगे ये बताते हैं कि if you can really love and give yourself like this to the divine, there is nothing impossible or nothing that is not given, denied. Nothing that is denied or impossible to the God lover, because he is the very self of the beloved. तुम भगवान को बिलवेड के रूप में मानते हो, भगवान भी तुमको बिलवेड के रूप में. ये तो बराबर का रिश्ता है. सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरविंद हायरार्की जब बनाते जाते हैं संबंधों की, तो लास्ट में आते हैं, नॉट द लास्टेस्ट लास्ट, लास्ट आता है मदर. तो कहते हैं डिवाइन एज मदर, मतलब हम माँ के सामने क्या शर्म क्या लाज, माँ है. माँ थप्पड़ भी मार लेगी तो माँ है, प्यार है, पुचकार भी लेंगी, ध्यान रखेंगी, सब कुछ. तो रिलेशन ऑफ चाइल्ड टू मदर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द हाईएस्ट. आप देखिए कितने योगी हैं जिन्होंने चाइल्ड एंड मदर का रिलेशन किया है. राम प्रसाद हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, ग्रेट योगी, सब रिगार्डेड द डिवाइन एज मदर. और श्री अरविंद कहते हैं माँ के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कुछ भी मांग सकते हो. आप कुछ भी मांग सकते हो, पर मांगना चाहिए. कहते हैं यस द डिवाइन मदर लाइक्स इट टू बी सो, ऐड करते हैं, सो दैट शी कैन पोर हर हार्ट ऑफ लव. माँ को क्या, अगर बच्चा कुछ नहीं, अभी बच्चा आए, बेटा क्या बनाओ तेरे लिए, आलू पराठा बनाओ, पूरी आलू बनाओ, अब जो भी, अब मैं तो अपनी फेवरेट चीजें बोलने लगूँ. माँ को बच्चा बोले कुछ भी बना दो मम्मी, इट्स ओके, गिव मैगी नूडल्स, तो पता है माँ को बड़ा दुख होता है. चाहे आपने माँ का टाइम बचा रहे हो, माँ को बड़ा दुख होता है. मैगी नूडल्स बना लो, ये कोई खाने की चीज़ है, ये तुझे बाजार में मिल जाएगी. सो शी वांट्स टू पोर हर हार्ट ऑफ लव ऑन द चाइल्ड. शी सेज द डिवाइन मदर वांट्स टू इंडल्ज. लेकिन उसके भी आगे कहते हैं द अल्टीमेट इज द रिलेशन ऑफ द डिवाइन एज लवर एंड बिलवेड. उसमें कंप्लीटेस्ट यूनियन है, इंटेंसिटी है यूनियन की, और कंप्लीटनेस है यूनियन की, इटर्निटी ऑफ यूनियन की है, जिसमें टोटल सेल्फ गिविंग है. मां स्वयं को बच्चे को दे देती है पूरी तरह, पर बच्चा कभी पूरी तरह नहीं दे पाता है. लेकिन डिवाइन एज लवर एंड बिलवेड, यू गिव हेल्पलेसली, ब्यूटिफुली, कंप्लीटली. सो यहाँ वही भाव है. मीराबाई के जीवन में भी हम ये देखने को मिलता है, एक द्रौपदी के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, एंड फाइनली डिवाइन मदर की लाइफ में. माँ ने श्री अरविंद को देखा तो जो लिखा वो तो हम सब जानते हैं. उन्होंने लिखा कि ही whom we saw yesterday is here upon earth. कृष्ण के रूप में श्री अरविंद को देखती थी. तो श्री अरविंद से पूछा किसी ने, श्री अरविंद तो परफेक्ट जेंटलमैन, कुछ बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो उन्हें तो कुछ कहा नहीं.
तो बरिंदा ने पूछा उनके भाई ने, आपको क्या अनुभव हुआ? कहते हैं, फर्स्ट थिंग, मीरा इज बॉर्न फ्री. उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है किसी तरह का. माता जी लिखती है, आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन. नेशन तक तो ठीक है, सिविलाइजेशन, नन कैन क्लेम मी. तो वो तो उनकी अल्टीमेट पहचान है. और फिर दूसरी चीज श्री अरविंद कहते हैं, और फिर वो कहती है, आई कैनॉट स्पीक इन द नेम ऑफ एनी डॉक्ट्रिन. आई डू वॉट गॉड बिट्स मी टू डू. आई ओबे नो गवर्नमेंट, नो रूल. आई ओबे ओनली द डिवाइन इन माई हार्ट, नथिंग एल्स. और दूसरी चीज उन्होंने बताई, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम द हाइएस्ट टू द वेरी लोएस्ट टू द वेरी सेल्स ऑफ द बॉडी. मैंने संपूर्ण समर्पण उच्चतम सत्ता से, मदर हैड रियलाइज्ड एवरीथिंग. श्री अरविंद कहते हैं, बिफोर शी केम टू मी, शी हैड ऑलरेडी अंडर, शी हैड एक्सपीरियंस्ड, रियलाइज्ड द सुपर माइंड, एंटर्ड थ्रू द फ्रंट डोर. वो सब रियलाइज करके, ऐसे नहीं कि ऐसे आके, सब रियलाइजेशन, बुद्धिस्ट रियलाइजेशन, गीता का रियलाइजेशन, इमिनेंट गॉड को, कुंडलिनी का रियलाइजेशन, राजयोग, ऑल दिस शी हैड. ये सब डॉक्यूमेंटेड है. मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड. शी वॉज एन एडेप्ट. और अकल्ट वर्ल्ड्स की वो सब आकर के माँ, फ्रॉम द हाइएस्ट टू द सेल्स ऑफ हर बॉडी शी सरेंडर्ड. और श्री अरविंद कहते हैं, दैट मोमेंट आई न्यू दैट द टाइम हैज कम फॉर द डिवाइन लाइफ टू बी रियलाइज्ड अपॉन अर्थ. दिव्य जीवन पुस्तक पढ़ना चाहिए, सब कुछ अच्छा है, रियलाइज करने का सीक्रेट माँ ने बताया. सब कुछ आमूल चूल भगवान के चरणों में शेष निशेष रख देना. इस भाव से नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, ये भी भाव से नहीं कि मुझे योगी तो बना दो, कम से कम एक आध एक्सपीरियंस तो दे दो, रियलाइजेशन, सुपरमैन, नथिंग. टू लव द डिवाइन विदाउट एनी डिमांड और डिजायर, एंड टू रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम हिम एज ए गिफ्ट, एज ए ब्लेसिंग, एज ए ग्रेस. दैट इज द एक्मे ऑफ भक्ति विच राधा रिप्रेजेंट्स. She came to show to earth and mankind this great truth. इसीलिए कहा जाता है, जो लोग नहीं समझ पाते इस छोटी सी बात को, कि बिना राधा के कृष्ण नहीं मिलते. तो अब वो क्या करते हैं, वो राधा को पूजा करने लगते हैं, उसके बाद वो कृष्ण जी के पास जाते हैं ना, ऐसे होती पूजा. बिना राधा के कृष्ण नहीं मिलते, मतलब वो राधा के साथ आप तादात्म्य करो, वो पूरा अपने अंदर भाव जागृत करो. ये नहीं कि हमने ऐसे बाहर से पूजा कर लिया अब कृष्ण जी मिल जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड इन सम स्क्रिप्चर्स एज द हिलादिनी शक्ति विच रिसाइड्स इन द हार्ट. शी इज द पावर ऑफ लव एंड आनंदा. इट्स ए ट्रेमेंडस पावर. इफ रिलीज्ड, इट कैन यूनाइट यू विद द डिवाइन इन एवरी एटम ऑफ एग्जिस्टेंस. सो राधा इज द पाथ टू कृष्णा. विदाउट राधा कृष्ण मिलेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े, आधे अधूरे. यही हुआ था ना मीरा के साथ. दिस इज एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ मीरा. जब मीरा महल से बाहर निकली, साथ में वो कृष्ण जी की एक सोने की मूर्ति थी, वो लेके आई. रात को सोई किसी पेड़ के नीचे. चोर ने देखा अच्छा अवसर है, मूर्ति ले गया सोने की. अगले दिन बहुत रोई, एक ही तो मेरा सहारा था, ये क्यों आपने मेरे से छीन लिया. तो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं. अच्छा, कौन था तेरा सहारा? कृष्ण, आप ही तो. अच्छा, तो मुझे जानती है? हाँ जानती हूं. तब वो अपना रिवील करते हैं रूप. इट्स बीन ब्यूटिफुली पिक्चराइज एज ए डांस ड्रामा. और वो तब रिवील करते हैं कि मैं हूं कौन. मैं केवल वो नहीं हूं. मैंने तो ये जानबूझ के, मैंने ही चोर को प्रेरणा दी थी. रिलीज हर फ्रॉम दिस सो दैट शी कैन रियलाइज हु आई एम. और तब हम देखते हैं कि राधा के, मीरा बाई के भजनों में वो भाव आता है राधा का कुछ हद तक. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मैं तो सांवरे के रंग राची. और सारा कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केश.
कभी तो महल में सो जाऊंगी, कभी भुई पर लौटना जी। ये नहीं कह रही मैं तो भुई पर ही लौटूंगी, मुझे प्रूफ करना है कि देखो मैंने क्या छोड़ा है। कुछ नहीं। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं जमीन में लेट जाऊंगी। तुम अगर बिस्तर दोगे राजभवन का तो मैं उसमें सो जाऊंगी। मोती दोगे तो मोती से मांग जड़ लूंगी। कुछ नहीं है तो केश बिखरा लूंगी। करना तो मुझे वही है। तो वो मीरा में ये भाव थी। बहुत रेयर है इस तरह की भक्ति को देखना। राधा एपिटोमाइजेज इट, मीरा relives it. She was an Ansh incarnation of the Divine Mother. Till now, you can feel the vibrations of Mira's presence in Chittorgarh, where her room was there. I at least felt it. And then the mother perfects it. Radha's prayer. O thou whom at first sight I knew for the Lord of my being and my God, receive my offering. Thine are all my thoughts, all my emotions, all the sentiments of my heart, all my sensations, all the movements of my life, each cell of my body, each drop of my blood. I am absolutely and altogether thine, thine without reserve. Without reserve. What thou wilt of me, that I shall be. Whether thou choosest for me life or death, happiness or sorrow, pleasure or suffering, all that comes to me from thee will be welcome. Each one of thy gifts will be always for me a gift divine, bringing with it the supreme felicity. Okay, we'll take another question.